राम राम, राधे राधे, जय हिंद सभी को। आ वॉम वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन रावत जी टीचिंग वाली यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज हम बात करने वाले हैं महाआंदोलन के बारे में, जो यूपी के प्रयागराज में शिक्षा सेवा चयन आयोग की छाती पर चढ़ के हो रहा है। ये वैसे तो 28 तारीख से हो रहा है, आज इसका 9वां दिन है, लेकिन यूपी में प्रयागराज और लखनऊ में पिछले 7 सालों में भर्ती नहीं आई है, जिसके तहत 30 से ज़्यादा बार आंदोलन हो चुका है। 100 से ज़्यादा बार लखनऊ के इको गार्डन में और प्रयागराज में प्रदर्शन हो चुके हैं। उस प्रदर्शन में बाल भी मुड़वाए थे, उस प्रदर्शन में जल सत्याग्रह भी किया था, सोशल मीडिया पे भी अभियान चलाया था और मुर्गा बन के भी अभियान चलाया था कि ये गूंगी भरी सरकार कहीं जग जाए। लेकिन इस सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षक भर्ती के क्षेत्र में पिछले 7 सालों में कुछ नहीं किया। 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसमें भी जो 69,000 लगे थे, उसमें भी अब टीचरों को निकाला जा रहा है। आपने उस समय उनको भर्ती कर लिया, उनसे फॉर्म भरवा लिए, उनके पैसे ऐंठ लिए। अब उन 7 साल उनके ख़राब करने के बाद उनसे कह रहे हैं आप टाटा बाय बाय। ऐसे अधिकारियों पे लठ नहीं बरसाए जाने चाहिए, कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उनके 7 साल कोई लौटा सकता है? बात करते हैं हम कि अपनी गलती शिक्षा सेवा चयन आयोग मानने की बजाय डीएम को पत्र लिखा जाता है कि भैया गोपनीय कार्य में बाधा डाली जा रही है। जो ये धरना हो रहा है ये हमारे गोपनीय कार्य में बाधा डाल रहा है। जो जून जुलाई में टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होने वाली है, उसके लिए पेपर वगैरह सेट हो रहे हैं, उसमें तो आशंका है कि ये लोग गोपनीय कार्य में बाधा डाल रहे हैं। ये धरने पे जो बैठे हुए हैं कोई टेररिस्ट थोड़ा है, ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपसे नौकरी मांगने आए हैं, 9वें दिन आज बैठे हुए हैं, आपने पूछा तक कुछ नहीं, सरकार के किसी नुमाइंदगी ने आके नहीं पूछा और आप कह रहे हैं गोपनीय कार्य में बाधा डाल रहे हैं। उसके बाद ये शिक्षा सेवा चयन आयोग ये कहता है कि हमारा इससे कोई लिंक नहीं है, ये लोग बेबुनियादी तरीके से बैठे हुए हैं, ये बेसिक शिक्षा विभाग ने ही हमें अध्याचन नहीं भेजा है, तो हम कैसे भर्ती निकालें। हम पहले से ही स्पष्टता के रूप में इनसे बात कर चुके हैं। खैर, शिक्षा सेवा चयन आयोग 1 साल हो गया है, अब पता नहीं ये किसकी सेवा किसकी शिक्षा कर रहा है। 1 साल इसे मूली छीलते हुए हो गए हैं। हम इससे क्या उम्मीद रखें? जो सीएम साहब से उस दिन शहर में ही थे प्रयागराज में, लेकिन वो नहीं आए, ना उनका कोई नेतागण आया पूछने कि क्यों धरना दिया जा रहा है। क्या धरना की खबर उनके कानों तक नहीं पहुंची होगी? पहुंची होगी। लेकिन शिक्षा के लिए कितना काम कर रही है सरकार, ये आप सब लोग देख रहे हैं। उसके बाद 2 जून को धरना दिया जाता है, 2 जून की रोटी के लिए। रोटी पे शिक्षक भर्ती लिख के दिखाया जाता है। जो लोग अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, उनको दिखाया जाता है। जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने भी समर्थन किया है और उन्होंने भी कहा है कि बेसिक शिक्षा विभाग में 7 सालों से भर्ती नहीं आई है। वहीं दूसरी तरफ जो लखनऊ के इको गार्डन में शिक्षा मित्र धरना दे रहे हैं कि 11 महीने में उन्हें 10 महीने 10,000 रुपये की सैलरी दी जाती है। तो योगी जी को और जो सरकार है उसे समझना चाहिए कि जब इतने लोग समर्थन कर रहे हैं, पूरे मीडियागण, पूरे पत्रकार लोग समर्थन कर रहे हैं, तो आपको भी शिक्षक भर्ती देनी चाहिए जो 7 साल से सूखा पड़ा हुआ है। आप शिक्षकों से इतनी नफरत करेंगे तो 2027 में ये शिक्षक गण कहीं आपको घुटनों पे न ला दें। इसके बाद जो इंकलाबी नौजवान सभा है उसने भी कहा है कि इतने 2 लाख पद सृजित होने के बाद भी शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है, इसलिए छात्रों को बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर है। तो मजबूती से लड़ने के लिए इन्होंने भी आश्वासन दिया है। और हमारे लोग कहते हैं कि लखनऊ में मुस्कुराइए। आप लखनऊ में कैसे मुस्कुराएं? सरकार ने 7 सालों में बेरोजगारी दी है शिक्षक भर्ती के तहत, तो कहाँ से मुस्कुराएं? बहुत से लोग ओवर एज हो चुके हैं इसमें, तो नेताओं को समझना चाहिए कि उनकी जो भर्ती है वो 5 साल में हो जाती है, लेकिन शिक्षक भर्ती को जो 2 साल का डिप्लोमा 2 लाख रुपए में करने के बाद भी, 7 साल धरने पे बैठने के बाद भी, 7 सालों से धरने पे लाठी चार्ज और कितनी प्रताड़नाएं झेलने के बाद भी शिक्षक भर्ती नहीं आती है। तो इन चीज़ों को वो लोग नहीं समझ सकते जो एसी में बैठे हुए हैं। उन्हें समझ में आएगा 2027 में वोट की ताकत से। अब बात करते हैं 6 जून में जो महाआंदोलन होने वाला है, यानी कल। जैसा कि हमारी जो अध्यक्ष महोदय हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की, कीर्ति पांडे जी, उन्होंने कहा था कि सरकार काम कर रही है। अब कौन सा काम कर रही है और 7 सालों से क्या काम कर रही है जो काम ही नहीं हो रहे पे आ रहा। तो अब 9वें साल हमें बता देना चाहिए सरकार को कि आपसे ना हो पाएगा सरकार, आप घर बैठिए, हमारी तरफ बेरोजगारी का संघर्ष झेलिए ज़रा।
उन्होंने ही, अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि 10 दिन हमें टाइम दीजिए, हम कुछ सकारात्मक परिणाम जरूर निकालेंगे। तो 10 दिन आपके 6 जून को हो रहे हैं, तो इसलिए 6 जून को महाआंदोलन रखा हुआ है। जैसे कि आपको इस महाआंदोलन में पहुंचना है ज़्यादा से ज़्यादा, और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातें इस गूंगी बहरी सरकार तक रखनी है। वैसे तो हमारे लोकतंत्र में कहा जाता है कि जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा, लेकिन जनता के लिए सिर्फ धक्के, धरने, लाठियाँ और 7 सालों का संघर्ष ही है। लेकिन फिर भी हमें शांतिपूर्ण तरीके से धरना करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचिए। जैसे आप 2 जून को पहुँचे थे हज़ारों की संख्या में, ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 6 जून को शिक्षा सेवा चयन आयोग एलनगंज प्रयागराज में पहुँच के शांतिपूर्ण तरीके से धरना करें। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें। थैंक यू।